Hello students, welcome to our channel NCERT Learning. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का 6th चैप्टर दैट इज चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you। कितने मज़े की बात होगी कि यदि आपके पास कुछ जादुई शक्तियाँ आ जाए जिससे कि आप अपने चारों तरफ की चीज़ों को चेंज कर सको। What are the things you would want to change। कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जिसको आप चेंज करना चाहोगे। We do not have magical powers। of course हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन फिर भी हम लोग अपने चारों तरफ की कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, शायद बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। क्या आप अपने चारों तरफ की कुछ वस्तुओं का लिस्ट बना सकते हैं जिसको आप बिना किसी मैजिक के चेंज कर सकते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन। बहुत सारी बदलाव हमारे चारों तरफ अपने आप होती रहती है। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। खेतों में फसल समय समय पे बदलते रहते हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी पत्ते अपने कलर चेंज करते हैं, सूखते हैं और फिर पेड़ से गिर जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अबे। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपके शरीर में भी कोई बदलाव हो रहा है या फिर होता है। योर नेल्स ग्रो, आपके नाखून ग्रो करते हैं। योर हेयर्स ग्रो, आपके हेयर्स ग्रो करते हैं। यू ग्रो टॉलर, आप लंबे होते हैं। एंड योर वेट इंक्रीजेस एज यू ग्रो, और जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपका वेट भी इंक्रीज करता है। आपका वेट यानी वज़न भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर, क्या आपने पहले रियलाइज़ किया है दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। हमेशा आपके चारों तरफ बहुत सारे बदलाव होते आ रहे हैं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। क्या कुछ चेंजेस को हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं, क्या ग्रुप बना सकते हैं चेंजेस का। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हम लोग अलग अलग चेंजेस का ग्रुप कैसे बना सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ़ यू फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम। ये हमें मदद कर सकता है। अगर चेंजेस में कुछ सिमिलरिटीज़ होगी तो उसको हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं, उसका ग्रुप बनाना संभव हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे बगल में दो चेंजेस हो रहे हैं और दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, तो हम दोनों चेंजेस को एक ग्रुप में रख सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हम लोग। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या जितने भी चेंजेस होते हैं सबको रिवर्स किए जा सकते हैं। देखते हैं आगे। एक्टिविटी 1 से इस चीज़ को समझते हैं। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। एक बलून लेना है स्टूडेंट्स और उसको फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट, और ध्यान रखना है कि वो फट ना जाए, फूट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम बलून को फुलाते हैं तो बलून का शेप और साइज़ चेंज हो जाता है। देखिए जैसे कि फिगर 6.1 में आप लोग देख रहे हैं, बलून का साइज़ चेंज हो गया है। नाउ लेट द एयर इस्केप द बलून। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, एयर को बलून से बाहर निकलने देना है। देखिए स्टूडेंट्स इस चेंजेस में क्या हुआ, पहले जैसा बलून का साइज़ था, छोटा सा साइज़ था, जब इसको फुलाते हैं तो बड़ा साइज़ हो जाता है और फिर जब इसमें से हवा निकल जाता है फिर से अपने पुराने वाले शेप में, पहले वाले शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये चेंजेस जो हुआ था इसको हमने रिवर्स कर लिया, मतलब ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास एक्टिविटी 2 से समझते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज सॉन इन फिगर 6.2। जैसा कि फिगर 6.2 में दिखाया गया है, एक पेपर लेना है और उसको फोल्ड करना है इस तरीके से। टॉय एरोप्लेन बनाना है हमें। यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। अब क्या किया हमने स्टूडेंट्स, पेपर का जो सीट था उसको हमने खिलौना वाला एरोप्लेन में चेंज कर दिया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको इस प्लेन को उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, आप जब खेलते खेलते थक जाओ, अनफोल्ड द पेपर अगेन, फिर से क्या करना है, पेपर को अनफोल्ड कर देना है, यानी कि पहले वाले शेप में ले आना है स्टूडेंट्स। यानी कि
प्लेन सीट के फॉर्म में हमें ले आना है। एक्टिविटी 3, टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल। हमें गुथा हुआ आटा लेना है और उसका लोई बनाना है, यानी कि गोल शेप में बनाना है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब उसको हमें क्या करना है, रोटी बेलना है स्टूडेंट्स, जैसे कि फिगर 6.3 में दिखाया गया देख सकते हैं। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप। हो सकता है कि आपने जो रोटी बेला इस शेप से आप खुश नहीं हैं। एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डफ अगेन। और फिर आप चाहो इस चीज़ को फिर से फोल्ड करके लोई बनाना, यानी कि गोल शेप में फिर से इसको बनाना। तो क्या ये संभव होगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल संभव होगा। मतलब कह सकते हैं ये जो चेंजेस हुआ था इसको हम फिर से बैक यानी कि ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे गुथा हुआ आटा का हमने बॉल बनाया, लोई बनाया, फिर इसको ऐसे किया हमने, रोटी पसार दिया, बेल दिया इसको, और फिर इसको हमने, अगर शेप ही हमें ये पसंद नहीं आता है तो फिर से इसको हम लोग गोल बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस हो रहा है यहाँ पर इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि वापस कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। सोचना है स्टूडेंट्स, जो आपने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 1, 2 और 3 में जो चेंजेस आपने ऑब्जर्व किया उसके बारे में हमें सोचना है। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। इन सब में सामान्य क्या है, इन सब में कॉमन बातें क्या है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या बलून को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लाना संभव है। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। जो पेपर का साइज़ था एरोप्लेन बनाने और बनाने से पहले सेम है क्या, बनाने के बाद या बनाने से पहले जैसा उसका साइज़ था बिल्कुल वैसा ही है क्या। वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन। क्या मतलब बेला हुआ रोटी से फिर से हमें लोई बनाना संभव है, यानी कि गोल जो हमने यहाँ पे बनाया था बॉल साइज़ का वो बनाना संभव है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इस सब का आंसर यस है हमारे पास, क्योंकि ये सब चेंजेस जो है रिवर्स हो सकता है। व्हाट डू यू कंक्लूड। आपने क्या निष्कर्ष निकाला। In each of the 3 activities, is it possible to get back to the material with the which we started our activity। इन तीनों एक्टिविटी में क्या ये संभव है जिस मटेरियल से हमने अपना एक्टिविटी स्टार्ट किया था पुनः उसको प्राप्त करना। बिल्कुल संभव है स्टूडेंट्स। इफ़ द आंसर इज यस, अगर आपका जवाब हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो चेंजेस एक्टिविटी के दौरान हुआ उसको हम लोग रिकवर फिर से कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ डिफरेंस। चलिए हम लोग फिर से वैसा ही एक्टिविटी करते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर लेके, थोड़ा सा डिफरेंस करके, थोड़ा सा अलग करके। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हम लोग। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून। हमें वैसा ही बलून लेना, सेम वही बलून लेना है स्टूडेंट्स विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। जो एक्टिविटी 1 में हमने बलून यूज़ किया था वही बलून लेना है। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज़। इसका जितना भी साइज़, जितना भी बड़ा हो सकता है उतना बड़ा साइज़ में हमें इस बलून को फुलाना है। एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। और फिर इसका माउथ को जहाँ से हमने हवा भरा था इसमें, उस माउथ को हमें एक धागा से बढ़िया से एकदम टाइट से बांध देना है। प्रिक इट विथ द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो पेंसिल हमारे पास है उसका एकदम पॉइंटेड नीब से, पॉइंटेड नोक से इसमें क्या करना है, चुभोना है। उफ्स इस्ट बस्ट कर जाता है स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है, ये फट जाता है हमारा बलून। अब बताइए स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में जो चेंजेस अभी हुआ है बलून फुलाने के बाद अब वो फूट चुका है, क्या हम फिर से ओरिजिनल शेप में इसको ला सकते हैं। बिल्कुल नहीं ला सकते स्टूडेंट्स। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो चेंजेस हुआ इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। एक्टिविटी 5 देखते स्टूडेंट्स। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। जो ये पीसेस हमने लिया था सेम पीसेस हमें लेना है। विच यू यूज एक्टिविटी 2, जिसका यूज़ आपने एक्टिविटी 2 में किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस पेपर पे एरोप्लेन ड्रॉ करना है। देख सकते हैं फिगर में इस पेपर पे क्या ड्रॉ किया हुआ है,
एरोप्लेन, अब जैसे जैसे इस एरोप्लेन का आउटलाइन है, बाहरी लाइनिंग है, इस लाइनिंग के हिसाब से इसको काट लेना है स्टूडेंट्स। ड्रॉ एन एरोप्लेन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, इसके चारों तरफ से इसको हमें काट करके ऐसा बना लेना है स्टूडेंट्स। अब बताइए यहाँ पर जो हमने एरोप्लेन बनाया, फिर से इसको हम लोग इस शेप में ला सकते हैं क्या, इस साइज़ में ला सकते हैं? जितना साइज़ का ये हमारा सीट था पहले वाला, उस साइज़ में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते स्टूडेंट्स। ये चेंजेस भी रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स करने वाला नहीं है, रिवर्स होने वाला नहीं है। अगला एक्टिविटी देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, एक्टिविटी 6। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डफ अगेन एंड बेक इट ऑन तावा। क्या करना है स्टूडेंट्स, गुथा हुआ आटा का जो हमने बॉल बनाया था, यानी लोई बनाया था, उसको फिर से हमें क्या करना है, बेलना है और उसको हमें सेकना है। किस चीज़ पे स्टूडेंट्स, तवा पे। देखिए फिगर 6.5 में दिखा गया, एक तवा है यहाँ पे, इस पे हमने रोटी को सेक लिया। सपोज यू आर आस्क द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। मान लेते हैं कि आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपने एक्टिविटी 3 के बाद दिया था। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, अभी आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? वी सी दैट, हम देखते हैं कि द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो चेंजेस एक्टिविटी 4, 5 और 6 में हुआ उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर, आप पेंसिल और रबर का उपयोग करते हैं। विथ रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंजेस, बार बार यूज़ करने के कारण पेंसिल और रबर का साइज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, साइज़ और शेप चेंज हो जाता है। यानी जब छोटा हो जाता है पेंसिल और रबर, फिर से उसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं क्या? कैन वी रिवर्स दिस चेंज, इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, आपने कुम्हार को, यानी जो घड़ा बनाते हैं उनको व्हील के साथ काम करते हुए देखा होगा। व्हील पर कुछ मिट्टी सबको रखते हैं और फिर घड़ा बनाते हुए आपने देखा होगा। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, आपने देखा होगा वो मिट्टी के ढेर को बर्तन में चेंज कर देते हैं, यानी कि बर्तन बना देते हैं, घड़ा सब बना देते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, फिर उसके बाद मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाते हैं। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या अब इस परिवर्तन को, इस चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है? सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, कुछ सामान्य चेंजेस टेबल 6.1 में दिए गए हैं। विच ऑफ दी चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड, इनमें से कौन कौन से चेंजेस है स्टूडेंट्स जिसके बारे में आप सोचते हैं इसको रिवर्स किया जा सकता है? वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। हमने देखा स्टूडेंट्स, चेंजेस के वर्गीकरण का एक ही तरीका है हमारे पास, यह देखा जाए उस चेंजेस के अंदर कि वो रिवर्स किया जा सकता है या फिर नहीं। इस तरीके से हम लोग चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी कि वर्गीकरण कर सकते हैं। कि स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल दे रखा है, टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेस के बारे में। सबसे पहला चेंज है रॉ एग टू बॉयल्ड एग, यानी कि कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? उबले हुए अंडे से स्टूडेंट्स हमें कच्चा अंडा प्राप्त हो सकता है क्या? तो जिस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं उसको एक ग्रुप में, और जिस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते उसको एक ग्रुप में। तो नो वाले को अलग ग्रुप में और यस वाले को अलग ग्रुप में। इस तरीके से हम लोग चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, नो होगा, इसमें हमें नो लिखना है। बैटर टू इडली, यानी कि गाढ़े घोल से इडली बनाना, तो क्या इस चेंज को फिर से रिवर्स किया जा सकता है? वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, गीले कपड़े से सूखे कपड़े। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला है वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, यानी कि ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर। उसके बाद है ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अनाज से बनाया गया आटा। क्या इस चेंजेस को, ये जो चेंजेस हमने देखा, इस चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है स्टूडेंट्स? अगर यस तो इसको हम एक ग्रुप में रखेंगे, अगर नो तो इस सबको हम लोग अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। आप अपने नोटबुक पे बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला हमारे पास है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, यानी कि
ठंडे दूध से गर्म दूध। उसके बाद है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोयल स्ट्रिंग, यानी कि सीधी धागा जो होती है स्टूडेंट्स, उससे मोड़ा हुआ धागा। उसके बाद है बड टू फ्लावर, यानी कि फ्लावर जो होता है स्टूडेंट्स बड कंडीशन में, यानी कली जो होता है, कली से फ्लावर का खिलना। क्या फिर फ्लावर को हम लोग कली में चेंज कर सकते हैं? फ्लावर कली में चेंज हो सकता है? तो इसको हमें यस और नो भरना है स्टूडेंट्स। या आगे वाले में मिल्क टू पनीर, यानी कि दूध से पनीर का बनाना। ये जो चेंजेस है इसको रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं? काव डंग टू बायोगैस, यानी कि गाय के गोबर से जो डंग केक बनता है स्टूडेंट्स, वो चेंज किया जा सकता है रिवर्स। स्ट्रेस्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, खींचे गए रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से चेंजेस है। आप लोग हमें बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि कौन कौन से चेंजेस है जिसको रिवर्स किया जा सकता है। अगला है आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, यानी कि जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। क्या इस सब चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियोस आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके। और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू स्टूडेंट्स।